एमपी इलेक्शंस की लहर चल चुकी है गुलबर्गा सिटी भर में, यानी कि कर्नाटक भर में ही नहीं देश भर में एमपी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसको लेकर हर कोई क्यूरियोसिटी में आ चुका है कि इस बार क्या बीजेपी आएगी, क्या इस बार कांग्रेस आएगी। उसी के बीच चलते गुलबर्गा में सबसे ज़बरदस्त कैंपेन नज़र आ रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने पहल तो स्टार्ट कर दी है, मगर नॉर्थ के एरिया में जिस तरह से आज का पब्लिक मीट था, मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में पब्लिक मीट रखी गई थी, जहां पर कांग्रेस के कई सारे दिग्गज लीडर्स ने यहां पर आकर आर.के. दौडमनी जी के बारे में बात की। साथ ही साथ इस पब्लिक मीट में कनीज फातिमा मैडम जो कि नॉर्थ की एमएलए हैं, इनके साथ साथ साउथ के एमएलए अलमप्रभु पाटिल और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे जी और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, कुडा के चेयरमैन मजहर आलम खान, उसके साथ साथ फराजुल इस्लाम जो कि यूथ के लीडर हैं। कई सारे लीडर्स इस इवेंट में मौजूद थे। साथ ही साथ हर एक ने स्टेज शेयर किया और आर.के. जी के बारे में बात की और बीजेपी के जितने भी नेग्लिजेंसी पॉइंट्स थे उन्होंने इस स्टेज पर आज पब्लिक मीट में कहा। फराजुल इस्लाम ने स्टेज शेयर करते हुए ये कहा कि पिछली बार 27,000 की लीड से नॉर्थ के लोगों ने वोट डाले थे, मगर बदकिस्मती से जीत हासिल नहीं हुई थी। मगर इस बार फराजुल इस्लाम ने दावा किया है कि 40,000 की लीड से हम नॉर्थ की मदद से हम आर.के. साहब को जिताएंगे। और इस प्रोग्राम में कई सारे पार्टी लीडर्स मिलकर स्टेज शेयर करते रहे और काफ़ी सारी बातें इस प्रोग्राम में हुई है। साथ ही साथ ये सारा प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ कनीज फातिमा एमएलए मैडम जो कि नॉर्थ है, उनके जेर परस्ती में ये प्रोग्राम रखा गया था। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स प्लस फुल इवेंट। लोगों के बीच हमारे गुलबर्गा के एमपी कैंडिडेट राधा कृष्ण साहब तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर साहब और प्रियंक खरगे साहब, तमाम लीडर्स यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आपसे पहले ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सुकून से बैठिए, बैठ के सुनिए, क्योंकि रोजे से पहले आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, आप लोग अपने अपने घर को जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग से इतनी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आराम से बैठिए और बैठ के सबकी बात सुनिए। आप लोग आज नॉर्थ में ये पहला ग्रुप मीटिंग रखी गई है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए आने वाले दिनों में 7 मई को हमारा पोलिंग है सेकेंड फेज में, और 1 महीना 6 दिन बाकी है। हमको यहीं से कोशिश करना चाहिए, अभी से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कोई इलेक्शन आसान नहीं होता जब तक हम मेहनत नहीं करें, कोशिश नहीं करें। कोई इलेक्शन आसान नहीं है। इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये इलेक्शन भी हमारे लिए आसान होगा। और ये सीट निकालना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते हैं। जब जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 10 साल तक यहाँ पर एमपी रहे, काफ़ी डेवलपमेंट आपने किया है, और लास्ट 5 सालों में आपने देखा कि क्या कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो हमको फिर से इस डेवलपमेंट को बाकी रखने के लिए हम जनाब राधा कृष्ण साहब को जिताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर से है, आपके दामाद हैं। दूसरे हमारे को एमपी के लिए ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। आप लोग भी देखे होंगे जब भी आप लोग बेंगलुरु जाते हैं और बराबर खड़गे साहब के घर को सब जाते हैं, तो आप कितने सबसे अच्छे से मिलके अच्छे से बात करके भेजते हैं उन लोग, और किसी से कोई वो नहीं है। उनको काफ़ी सॉफ्ट नेचर के हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। अब तक उन्होंने पीछे से काम किया है, इलेक्शनों में बहुत मेहनत की है उन्होंने। अब आप पहली बार अब आप यहाँ पर इलेक्शन के लिए ठहर रहे हैं, तो हम सबका फर्ज है कि मेहनत करें, काफ़ी कोशिश करके आपको जिताएंगे, राधा कृष्ण साहब को जिताएंगे। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, सब लोग हर अपने अपने एरिया में मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों को मैं अभी पहली मीटिंग में बता रही हूँ, चिट्स बटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते, चिट्स नहीं आने से घर में बैठे रहते कि हमारे पास चिट्ठी नहीं है बोले। हालांकि पोलिंग बूथ पे भी मशीन रखे गए थे लास्ट मेरे इलेक्शन में 23 के वहाँ पर चिट्स निकाल कर दे रहे थे, लेकिन आप लोगों का काम है कि चिट्स बराबर बटना चाहिए। 2 दिन 3 दिन की मेहनत है वो, तो आप लोगों से मैं पहले से ये कहना चाह रही हूँ। और जिसके भी वोटर ID नहीं है उन लोग को ये समझाइए कि आप कोई भी अपना जितने 12-13 जो भी उसमें से लाइट का बिल है, आधार कार्ड है, जो भी है, आप लेके जाके वोट डाल सकते हैं। ये तमाम लोगों को समझाना बहुत
स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है, बस फ्री है, आपको 2000 रुपये महीने को आ रहे हैं, चावल है, लाइट का बिल फ्री है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को हर महीना तकरीबन 7-8 हज़ार का फायदा हो रहा है। तो आप 1000-2000 के लिए एक दिन के लिए आप अपना वोट गलत मत इस्तेमाल कीजिए, सही है अपना वोट इस्तेमाल कीजिए कांग्रेस पार्टी को देकर, क्योंकि हमको जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला सेंटर में इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी तो हमको काफ़ी हमारे ये मसले हल हो सकते हैं। CA/NRC अभी से ये लोग शुरू कर दिए हैं, और जिस तरह लास्ट भी CA/NRC का प्रोग्राम ये लोग शुरू किए थे, तो कांग्रेस पार्टी हर जगह फिर के जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, CM साहब, DK शिव कुमार साहब, तमाम और पूरे तमाम लीडरों ने हर जगह पे फिर के इसके लिए बाइकआउट किया था हम सबके लिए। पूरे कर्नाटका में आप लोगों ने फिर के ये बाइकआउट किया था, इसलिए हमको ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी को लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि आप लोग इत्मीनान से बैठ के सबको सुनिए और अपना सही वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और जिस पोलिंग के दिन आप लोगों को घर से निकालना मेन आपका काम है, क्योंकि हम पूरी महीना पूरा वक्त मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी दिन थक के बैठ जाते कि पोलिंग आके डालते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग घरों से निकालिए, सबको बाहर निकाल कर वोटिंग कराइए। और ये वो एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और ये भी है कि आने वाले दिन ईद के बाद हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा, 10 या 11 को ईद होने के बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बच जाता है। तो इसीलिए काफ़ी कोशिश हमको करना है, मेहनत करना है, इंशाल्लाह ताला इस सीट को जिताना है। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। आज ज्वाइन होने वाले जब्बार सागर साहब, आज यहाँ पर खुशी का मौका हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। यहाँ पर डॉक्टर अशफाक चुलबुल साहब, एक्स मेयर, और जब्बार साहब, जावेद आरटीओ साहब, अलीम इंजीनियर, 4 लोग यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। आइंदा मैं इन तमाम का पार्टी में इस्तेमाल करती हूँ, और भी आइंदा हम लोग जो भी हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं हमारे आने वाले, उन लोगों का भी मैं ख्याल खत्म करती हूँ आने वाले दिनों में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि खास तौर पर प्रियंक खड़गे साहब को वादा करता हूं इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लीड कांग्रेस नॉर्थ से मिलेगी, कलबुर्गी नॉर्थ से मिलेगी। मेरी आवाम मेरे साथ है या नहीं है? मेरी आवाम मेरे साथ है, मेरी आवाम कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप लोगों ने देखा है पिछले 5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर CA/NRC, हलाल कट ऐसे अनवांटेड बिल्स का लागू किया था, मगर इंशाल्लाह हमारी सरकार आई है, इंशाल्लाह तमाम बिल्स हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, ये हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था, हमें डिक्टेटरशिप, मोदी की डिक्टेटरशिप को खत्म करना है। और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग हमें नॉर्थ से और तमाम पूरे गुलबर्गा से इंशाल्लाह लीड दिलाइए। हमें मोदी को वहां से सेंटर से खत्म करना है। मैं ये कहते हुए मेरी बात को अब तमाम लीडर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं DCC प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार साहब का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे लोकसभा कैंडिडेट श्री राधाकृष्ण साहब का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरे को? मैं हमारे रियासत की दिल की धड़कन प्रियंक खड़गे साहब का इस्तेमाल करता हूँ। मैं शरण प्रकाश पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रायचूर का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं अजय सिंह साहब KKRDB चेयरमैन साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं डॉक्टर मुस्तफा बाबा साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ।
मैं हमारे डेविड सिमन साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं रेवनायक बेलमकी साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं बाबा खान साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं हमारे मोदी साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं आलम खान साहब का इस्तेमाल करता हूँ। मैं मजहर हुसैन सेठ साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ और शरद मट्टू साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ और तमाम स्टेज फॉर कॉर्पोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और कांग्रेस के तमाम लीडर्स का इस्तेमाल करता हूं और तमाम प्रेस का भी इस्तेमाल करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास आज जो कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं, अशफाक अहमद चुलबुल साहब का भी इस्तेमाल करता हूं, जावेद साहब का भी इस्तेमाल करता हूं, अलीम साहब का भी इस्तेमाल करता हूं और जब्बार साहब का भी इस्तेमाल करता हूं। और आखिरी में इस फंक्शन के रुए रवा कनीज फातिमा, मोहतरमा कनीज फातिमा, एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ और चेयरमैन KSIC का भी इस्तेमाल करता हूं। और इसके आगे और मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला। आप तमाम का आगे भी हम लोग सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है पिछले इलेक्शंस में भी, आप लोगों के दुआओं के, आप लोगों के वोटों की वजह से पिछले बार हम MLA बन के आए हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप तमाम का सपोर्ट रहना चाहिए। जैसे खनुल इस्लाम साहब ने 40 साल पूरे गुलबर्गा को लेकर चला, इंशाल्लाह हम भी उसी तरह उसी शान और शौकत से उसे लेकर चलेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।